अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम मीट्रिक टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे और इसके साथ मेट्राइजेबल टोपोलॉजी और साइपेंस की टोपोलॉजी के बारे में भी आज हम बात करेंगे। एक्चुअली हमारी लेक्चर सीरीज जो चल रही है फंक्शनल एनालिसिस की, इसी के अंदर हम मीट्रिक स्पेस को लेकर चल रहे हैं और इसी मीट्रिक स्पेस के अंदर आज हम मीट्रिक टोपोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि मीट्रिक टोपोलॉजी क्या होती है स्टूडेंट। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट हम मीट्रिक टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट। मीट्रिक टोपोलॉजी राइट। तो मीट्रिक टोपोलॉजी क्या है? मीट्रिक टोपोलॉजी की डेफिनेशन पर जाने से पहले स्टूडेंट हमें टोपोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट। टोपोलॉजी के ऊपर स्टूडेंट हम अलग से लेक्चर सीरीज बनाएंगे। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी इसके अंदर थ्योरम्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, उनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। वो अलग से हम इसके ऊपर लेक्चर सीरीज बनाएंगे। मीट्रिक स्पेस का जो टॉपिक है उसमें हमारे पास मीट्रिक टोपोलॉजी का भी टॉपिक आ रहा था, इस वजह से आज हमने इसको भी डिस्कस किया है। पहले स्टूडेंट हमें टोपोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी क्या होती है। टोपोलॉजी के अंदर सबसे पहले हमें एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए एक्स। क्या चाहिए? एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए। इसके साथ स्टूडेंट हमारे पास जो दूसरी कंडीशन क्या है कि टा लेंगे। टा बेसिकली कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। स्टार के अंदर तीन कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कंडीशन क्या है कि पहली कंडीशन ये है कि इसके अंदर फाई और एक्स जो है ये टा से बिलोंग करे, राइट। दूसरी कंडीशन क्या है? आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टा belongs to टा, राइट। यानी कि इसके अंदर जो सबसेट होंगे, आर्बिट्रेरी यूनियन है, वो भी किससे बिलोंग करे? टा से बिलोंग करे। और थर्ड कंडीशन क्या है? फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टा belong to टा, राइट। यानी कि सबसे पहले हमें क्या चाहिए? एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए और उसके बाद हमारे पास टा चाहिए जो कि कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है? इस टा को हम टोपोलॉजी का नाम तब देंगे, फर्स्ट कंडीशन, कि इसके अंदर फाई और एक्स बिलोंग करना चाहिए। दूसरी हमारे पास क्या है कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टा बिलोंग टू टा। यानी कि जो हमने सबसेट लिए हैं, जो हमारे पास कलेक्शन होगी टा के अंदर, हम कलेक्शन लेंगे, सबसेट की कलेक्शन है, इनका अगर हम आर्बिट्रेरी यूनियन लेते हैं वो भी किससे बिलोंग करना चाहिए? टा से बिलोंग करना चाहिए। थर्ड क्या है? थर्ड हमारे पास है फाइनाइट इंटरसेक्शन। यानी कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे, सबसेट होंगे, अगर उनका हम फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो भी किससे बिलोंग करें? टा से बिलोंग करें। जब ये तीन कंडीशन जो है इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही होंगी तो देन हम इस टा को किसका नाम देंगे? टोपोलॉजी का नाम देंगे। तो ये तो जस्ट स्टूडेंट डेफिनेशन थी टोपोलॉजी की, कि टोपोलॉजी क्या होती है। अब स्टूडेंट हम डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास मीट्रिक टोपोलॉजी वो क्या है स्टूडेंट। इसकी डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले लेट एक्स कॉमा डी बी आ मीट्रिक स्पेस लेट टा consist of subset U, capital U, of X such that for each X belong to U, for each imply that there exists an open ball B x naught comma R such that x belong to B x naught comma R and this is subset U, right? Ta is
topology on X. Ta is a topology on X which is called topology, metric topology, right? So this is a definition of metric topology, जिसमें क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हम लेट कर लिए कि X, D बी या metric space, और उसके साथ लेट हमने कर लिया कंसिस्ट ऑफ सबसेट U of X such that for each small x belong to U, then there exist, यानी दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट एन ओपन बॉल बी जिसका सेंटर हमारे पास क्या x0 और रेडियस r, सच दैट x बिलोंग टू ओपन बॉल, ये हमारे पास क्या ओपन बॉल जो है वो सबसेट हो U का। देन हमारे पास टा जो है इज कॉल्ड टोपोलॉजी ऑन x विच इज कॉल्ड मीट्रिक टोपोलॉजी। एक्सिस में क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले हमने स्टूडेंट एक मीट्रिक स्पेस ले ली और इसके साथ स्टूडेंट हमने क्या ले लिया, टा हमने ले लिया जिसके अंदर क्या पड़े हैं, एक सेट ले लिया, टा कंसिस्ट ऑफ U। अब U क्या है, U के अंदर ओपन सेट है, यानी कि इसके अराउंड, इसको अगर हम सिंपल वर्ड में बताएं तो ये बेसिकली क्या है, टा इज इक्वल टू, इसको हम डिफाइन करना चाहें तो x बिलोंग टू ओपन बॉल x0, r और ये सब सेट हो U का, राइट। यानी कि ये बेसिकली क्या है, ऐसी टोपोलॉजी जो कि कंसिस्ट ऑफ ओपन बॉल, राइट। तो ये बेसिकली हमें इसमें ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले हम एक मीट्रिक डिफाइन करेंगे और मीट्रिक सेट कंसिस्ट ऑफ हमारे पास सबसेट U ऑफ X सच दैट इसके हर एलिमेंट के लिए, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ U के हर एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट एक ओपन बॉल एग्जिस्ट करे, राइट। और वो ओपन बॉल क्या हो, इसको अंदर कंटेन हो, यानी U इस ओपन बॉल को क्या कर रहा हो, कंटेन कर रहा हो। तो देन हम इस जो टोपोलॉजी इसके ऊपर डिफाइन कर रहे हैं इसको हम किसका नाम देंगे, मीट्रिक टोपोलॉजी का, राइट। यानी कि मीट्रिक टोपोलॉजी के अंदर हमें ओपन बॉल चाहिए, यानी ये बेसिकली क्या है, कलेक्शन ऑफ ओपन बॉल्स, ओपन बॉल की कलेक्शन है। जनरल टोपोलॉजी से इसके अंदर जा रहे हैं मीट्रिक टोपोलॉजी के अंदर, राइट। इस मीट्रिक टोपोलॉजी, राइट, कि हम एक जनरल टोपोलॉजी से मीट्रिक टोपोलॉजी के अंदर जा रहे हैं। वो कैसे कि हमें क्या चाहिए, ओपन बॉल चाहिए, क्या चाहिए, ओपन बॉल चाहिए, कि हम ऐसी टोपोलॉजी जो कंसिस्ट हो ओपन बॉल, जिसके अराउंड हमें ओपन बॉल मिले, राइट, और जिसके अंदर ये कंडीशन फुलफिल हो रही हो, मीट्रिक टोपोलॉजिकल स्पेस का नाम देंगे इसको, राइट। स्टूडेंट डेफिनेशन है मीट्रिक टोपोलॉजी की। अब इसके बाद स्टूडेंट इससे रिलेटेड एक नोट है, वो देखते हैं वो क्या है स्टूडेंट। नोट में क्या है, एवरी metric space is topological space but converse is true if it is metrizable topology, राइट। तो ये स्टूडेंट इसमें क्या कहा जा रहा है कि एवरी मीट्रिक स्पेस इज अ टोपोलॉजिकल स्पेस बट कन्वर्स इज ट्रू इफ इट इज मेटराइजेबल टोपोलॉजी, यानी कि इसका कन्वर्स जो है वो जनरल ट्रू नहीं है, इसका कन्वर्स तभी ट्रू होगा जब हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो मेटराइजेबल टोपोलॉजी है। हर मीट्रिक स्पेस जो है वो टोपोलॉजिकल स्पेस होती है, लेकिन हर टोपोलॉजिकल स्पेस मीट्रिक स्पेस नहीं होती। लेकिन ये ट्रू होगा, यानी हर टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो मीट्रिक स्पेस तब होगी जब हमारे पास जो टोपोलॉजी हो वो मेटराइजेबल टोपोलॉजी हो। वो क्या हो, मेटराइजेबल टोपोलॉजी हो। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो मेटराइजेबल टोपोलॉजी है वो क्या है स्टूडेंट। मेटराइजेबल टोपोलॉजी, सबसे पहले तो हमें एक टोपोलॉजी चाहिए, टोपोलॉजिकल स्पेस चाहिए, राइट। इससे हमें बाद हमें एक मीट्रिक स्पेस चाहिए और इसके साथ मीट्रिक टोपोलॉजी के अंदर,
राइट, यानी कि ये हमारे पास क्या है, जनरल टोपोलॉजी, जनरल टोपोलॉजी, राइट। ये हमारे पास क्या है, जनरल टोपोलॉजी है। जनरल टोपोलॉजी से हमें इसमें जो मूव करेंगे मीट्रिक स्पेस के अंदर, और मीट्रिक स्पेस से हमें किस में जाएंगे, मीट्रिक टोपोलॉजी के अंदर, राइट। यानी इट मीन्स दैट कि हमारे पास जनरल टोपोलॉजी के साथ जब हम एक मीट्रिक स्पेस डिफाइन कर देंगे तो हमें एक मीट्रिक टोपोलॉजी मिल जाएगी, राइट। अब यहाँ पर स्टूडेंट हमें ये मीटराइजेबल टोपोलॉजी कब कहलाएगी, हमारे पास इफ टा इज इक्वल टू टा डी, यानी कि जब जनरल टोपोलॉजी इक्वल हो जाएगी किसके, मीट्रिक टोपोलॉजी के, तो देन हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या होगी, मीटराइजेबल टोपोलॉजी, मीटराइजेबल टोपोलॉजी, राइट। यानी कि इफ टा इज नॉट इक्वल टू मीट्रिक टोपोलॉजी, तो देन हम कहेंगे कि नॉन मीटराइजेबल टोपोलॉजी, राइट। तो ये बेसिकली स्टूडेंट डेफिनेशन है हमारे पास मीटराइजेबल टोपोलॉजी की, जिसमें हमारे पास क्या है, एक जनरल टोपोलॉजी लेंगे, और जब हमारे पास जनरल टोपोलॉजी मीट्रिक टोपोलॉजी की इक्वल हो जाएगी तो देन वो हमारे पास टोपोलॉजी क्या कहलाएगी, मीटराइजेबल टोपोलॉजी कहलाएगी। अगर ये इक्वल नहीं होगी तो ये हमारे पास नॉन मीटराइजेबल टोपोलॉजी कहलाएगी, राइट। स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन थी मीटराइजेबल टोपोलॉजी की। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं साइपेंस्की टोपोलॉजी की, कि वो क्या है स्टूडेंट, साइपेंस्की टोपोलॉजी। connected to points of क्या है, connected to points of set। इसकी डेफिनेशन क्या है, finite topological space with 2 points with only one of which is closed इसका क्या मतलब है, x हम ले लेते हैं, x इज इक्वल टू a कॉमा b, राइट। टोपोलॉजी वो हमारे पास क्या आएगी, फाई, और उसके साथ सिंगलटन a और उसका x आएगा, राइट। इट इज स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस which is neither trivial nor it फिजिकल स्पेस जिसके पास 2 पॉइंट्स हैं, हमारे पास 2 पॉइंट्स है, विच इज़ ओनली, जिसमें से हमारे ओनली एक जो है वो हमारे पास क्या क्लोज्ड हो। इसके हमारे पास क्या है, ये हमने x ले लिया जिसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं, और इसके साथ ये हमने टोपोलॉजी ली है, ये स्पेसिफिक है। इसके साथ एक यहाँ ये जो हमारे पास सेट है ना, एक यहाँ ए भी आ सकता है, बी भी हम सेट ले सकते हैं सिंगलटन। तो ये जो टोपोलॉजी डिफाइन होती है ना, इसे हम साइपेंस्की टोपोलॉजी का नाम देते हैं। और ये हमारे पास जो टोपोलॉजी है, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल है टोपोलॉजिकल स्पेस की, जो ना ही हमारे पास ट्रिवियल है और ना ही ये हमारे पास डिस्क्रीट है, राइट। ये हमारे पास ना ही ट्रिवियल है और ना ही डिस्क्रीट स्पेस है। मेरे पास डेफिनेशन थी साइपेंस्की स्पेस की, इसको वोकला साइपेंस्की ने इसको इंट्रोड्यूस किया था, इसी के नाम से हम इसको कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, साइपेंस्की टोपोलॉजी है या साइपेंस्की स्पेस है। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन साइपेंस्की टोपोलॉजी की। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था, जिसके अंदर हमने मीट्रिक टोपोलॉजी की डेफिनेशन देखी, उसके बाद मीटराइजेबल टोपोलॉजी क्या है और उसके बाद साइपेंस्की टोपोलॉजी क्या है। ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था।
इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर स्टूडेंट पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम फंक्शनल एनालिसिस के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.